किस मामला को लेकर आज पीसी कर रहे हैं? मामला है कि अभी नगर पंचायत में एक चेयरमैन है और अजूबा चेयरमैन है। इनके द्वारा कल पीसी किया गया था और पीसी के माध्यम से कुछ एक तरफा सवाल उठाया गया। ये मर्यादित भाषा के पाठ पढ़ा रहे थे और बोल रहे थे कि मैंने किसी का नाम नहीं रखा था, उनको तकलीफ कहाँ से लगती है। वो जो पीसी किए हैं लाइव आए हैं उसमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी लेकर के एक दलाल बैठा था। पहले उस विषय में मैं बता देना चाहता हूँ। हम लोग 7 भाई हैं, 7 भाई संयुक्त हैं। हमारे घर में 3 नौकरी है, मेडिकल है, क्लिनिक है, एक भाई दर्जी है और एक भाई का दुकान है। और संयुक्त रूप से सब भाई हम लोग रहते हैं। सबके कमीनी और पैसा पर सब भाई का अधिकार है। इसलिए मैं जो भी चलता हूँ, जिस तरह से चलता हूँ, यह स्पष्ट है कि कहाँ से कैसे है। बात आई काली मंदिर के पास जमीन खरीदने के लिए। आपको इतना हम जमीन लिए हैं, वो जमीन 3 कट्ठा जमीन लिया गया जिसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे भाई लिए हैं तो मैं हूँ। 3 कट्ठा जमीन लेने के लिए 24 कट्ठा जमीन बेचना पड़ा और उसका कागजात है। नगर पंचायत के ही एक सुदामा प्रसाद हैं जो अकेले लगभग 16-17 कट्ठा वो जमीन लिए हैं और इतने जमीन बेचने के बाद में 3 कट्ठा जमीन मेरे भाइयों ने खरीदा है। वो महाशय बताएं, मैं उनको तुम नहीं बोलूँगा इसलिए कि वो कहते हैं कि मैं प्रथम नागरिक हूँ। सम्मानित लहजा में उनसे पूछता हूँ, वो जो बिहिया में पटना में जो बुक कराएं अभी नगर अध्यक्ष बनने के बाद में अपार्टमेंट, वो पैसा कहाँ से आया? इसके पहले वो बुक क्यों नहीं कराया? क्या नगर पंचायत से जो 2,20,000 रुपया NGO से कमीशन मिल रहा है उस पर, या और जो कमीशन मिलता है उस पर? मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप पहले वाले नहीं हैं, अब आप नगर के चेयरमैन बन गए। कम से कम पास में अगर किसी को बैठाइए तो अस्तर वाले व्यक्ति को बैठाइए, वैसे अस्तर वाले को मत बैठाइए जिसका कैरेक्टर शुरू से ही खराब रहा है। गांव से खेदराए हुए लोग हो कैरेक्टर के कारण। अभी कुछ दिन ही पहले एगो के घर में औरत के पास घुस गया हो और लतम जूता पिटाया हो, 1 सप्ताह तक मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हो। वैसे अस्तर वाले को मत बैठाइए। कम से कम अध्यक्ष हुए हैं तो अस्तर वाले लोग को बैठाइए। दूसरी बात आई कि झारखंड से लाल बहादुर महतो का ये बायोडाटा है। जब उनका राजनीतिक में क्या हमको लगता है कि जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। 1994 से मैं सम्मानित पदों पर रहा हूं और वो बोलते हैं कि केवल प्रखंड अध्यक्ष बता रहे हैं। इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों के मीडिया के सामने से हर एक पद और हर एक चीज़ बताना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि प्रखंड कार्यालय, महाशय प्रखंड कार्यालय पंचायत समिति, हम लोग पंचायत समिति हैं, उस नाते भी आप लोगों को भी मालूम होगा कि पंचायत समिति का जो कार्यालय होता है वो प्रखंड होता है। हम लोग BDC हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का हम लोग मेंबर हैं। पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन बनी है वो वहाँ के मुखिया हैं। प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख, उन लोगों के कार्यालय रहता है। मैंने BDO साहब से बात किया कि कुछ लफुआ टाइप के लोग जो आजकल जनप्रतिनिधि बन गए हैं वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कार्यालय में बैठने के लिए, इसलिए आप कार्यालय एक ठो नामित कर दिया जाए जब तक नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ कार्यालय का अभाव है। उनके द्वारा पत्र भी निकाल दिया गया है कि किसान भवन जनप्रतिनिधियों के लिए सपुर्द किया जाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि जनप्रतिनिधियों के लिए किसान भवन BDO साहब ने दे दिया, लेकिन वो कार्यालय कब तक के लिए है? जब से कार्यालय खुलता है 10 बजे से शाम 5 बजे। कोई प्रतिनिधि आएंगे तो जब कार्यालय बंद करने का समय आएगा तो वो चले जाएंगे। ये महाशय क्या कर रहे हैं? नगर पंचायत कार्यालय में
दिन भर कार्यालय में जो करते हैं सो करते हैं। शाम 5 बजे के बाद में ये कार्यालय को आवास बना लिए हैं। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग उस कार्यालय में रहते हैं। लग रहा है कि वो कार्यालय नहीं, मुजरा का अड्डा हो। कार्यालय जब अगर है और आप चेयरमैन हैं तो 5 बजे के बाद आपको कार्यालय में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है संयोग से किसी दिन काम हो। रात में क्या कार्यालय सोने के लिए बनाया गया है? और आप और आरोप लगा रहे हैं कि सीओ के कार्यालय और बीडीओ के कार्यालय में लाल बहादुर महतो बैठे हुए थे। आपके द्वारा एक बयान दिया गया जिसके कारण मुझे बयान देना पड़ा। चेयरमैन ने कहा कि वहाँ एक दलाल बैठा हुआ था सिक्योरिटी लेकर के। हाँ, मैं सिक्योरिटी लिया हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे अपराधी नगर के चेयरमैन बने हैं, आप लोग जैसे लोगों से खतरा है। विजिलेंस का रिपोर्ट है, सीआईडी का रिपोर्ट है कि आप लोग जैसे अपराधी और अपराधियों के साथ रहते हैं। आपके यहाँ तो अगर सीसीटीवी अगर जांच करने में प्रशासन से दावा करता हूँ कि प्रशासन अगर नगर अध्यक्ष का चेंबर और उसके कार्यालय का अगर सीसीटीवी जांच किया जाए जब से चेयरमैन बना है तो मालूम चलेगा कि कितने अपराधी इसके यहाँ लोग आते और जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके पास उसका सिस्टम है, उसको तुरंत ये डिलीट मारेगा। नहीं तो बिना डिलीट का अगर बात करें, मैं जांच करवाता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा कि अपराधियों के साथ क्या है और रात में वो यहाँ क्या कर रहा है। अब आते हैं बिहिया नगर पंचायत का वो आरोप लगाया फिलहाल रामको फैक्ट्री के बारे में। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि रामको फैक्ट्री के विरुद्ध मैंने आंदोलन किया था। उसमें नया मैं बिहिया में था, जगदेव सेना के बैनर पर, और आज भी मैं जगदेव सेना का अध्यक्ष हूँ। जगदेव सेना कोई राजनीतिक दल नहीं है, सामाजिक संगठन है। और उस बैनर के तले हमने आंदोलन किया और 31 दिन तक पूरी तरह से रामको फैक्ट्री को बंद कर दिया। नतीजा हुआ कि कुछ दलाल किस्म के लोग जो आज पीसी कर रहे हैं, ये लोग मिल करके और कंपनी की तरफ से हो गए और हमारा आंदोलन को कुचने के लिए हम लोगों को रंगदारी का FIR कराया गया। रंगदारी का FIR नहीं हुआ, मेरे 9 साथी को लोगों ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और कहाँ ले जाकर के रखे पता नहीं। मैं महाशय को बता देता हूँ, जब FIR हुआ तो मैं भागा नहीं। हमारे 9 साथियों का अरेस्ट कर लिया गया और 9 साथियों का अरेस्ट करने के बाद में उनको कहाँ ले जाकर रखा गया पता नहीं चला। बाद में मालूम चला कि यहाँ बवाल होने के डर से जगदीशपुर थाना में रखा गया। हमने जम करके प्रशासन का सामना किया और थाना और नगर का घेराव किया। उसमें बहुत से वरिष्ठ लोग जो उनके साथ बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन है, भूटेश्वर भैया भी थे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद सिंह भी थे, बहुत से लोग यहाँ थे, बिहिया के सम्मानित लोग, मुकेश लाल से लेकर के बहुत सम्मानित लोग थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। और हमने जब नगर का जब घेराव किया तो एसपी भोजपुर, पुलिस अधीक्षक भोजपुर को 72 घंटा में केस वापस लेना पड़ा और हमारे साथियों को छोड़ना पड़ा। महाशय, आप जान लीजिए कि ये जनप्रतिनिधि का क्रेज होता है। जनप्रतिनिधि का ये क्रेज नहीं है कि रात में अगर एक चौकीदार अगर चला गया आपके यहाँ पता करने के लिए तो दीवार कूद करके भागना जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम है कि पुलिस और प्रशासन का सामना करना। जब जनप्रतिनिधि अगर चोरों की तरह भागने लगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? और आप पुरानी आदत छोड़िए, आप पहले क्या थे लोग जानते हैं। अब अगर चेयरमैन बने हैं तो चेयरमैन के तरीका से रहिए। एक सवाल था मेरा आपसे कि दूसरी बात, इन्होंने एक बात उठाया कि कद नापा जाता है चुनाव से। महाशय, अगर चुनाव की अगर बात करते हैं तो आप चुनाव लड़े थे इसके पहले वार्ड का। मैं जिसके साथ था वो वार्ड का चुनाव जीता था। आप पति पत्नी सहित दोनों चुनाव हार गए थे। वो भी तो आप कह दीजिए कि आप चुनाव हारे थे और हारने के बाद में बिहिया छोड़ करके कहीं और मुकरखी लगा गए थे। आज आप चुनाव जीते हैं, आपके बगल में जो उपाध्यक्ष बैठा है उससे पूछिए। आप लोग के माध्यम से बोलता हूं कि अगर उपाध्यक्ष बना है तो मेरा समर्थन से बना है, मेरा समर्थन से बना है। उसके अलावा अगर बात अगर हम किसी और की करते हैं तो उसके आगे भी आप देख लीजिए कि अगर किसी का मैंने समर्थन किया है तो कोई नीचे वाला नहीं है, वो लड़ाई में था और लड़ाई में आगे भी रहेगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि चुनाव लड़े विधानसभा चुनाव में। आपके कार्यालय में आपके पदाधिकारी हैं बड़े राय, वो उस समय महागठबंधन के प्रचारक थे। उनसे पूछ लीजिए कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था उसके 1 सप्ताह पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी द्वारा
महागठबंधन को समर्थन कर दिया गया था। कब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमारा दल जो है महागठबंधन को समर्थन कर रहा है। इसलिए आप इस पर मत रहिए कि उनसे ज़्यादा वोट आ गया। अगर नहीं होता बड़े राय से आप पूछ सकते हैं कि नागमणि जिंदाबाद के प्रचार गाड़ी से हो रहा था या नहीं हो रहा था। अब आइए, आप बोलते हैं कब्रिस्तान हमने मुसलमानों को बरगराया। आप लोग यह पेपर देख लीजिए, ये लाल बहादुर महतो की देन है कि जमीन का प्रस्ताव चला गया, उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया, सब कुछ उसका हो गया। होने के बाद में ऐसे ही लोग महाशय चेयरमैन साहब आप जैसे लोग यहाँ के लोगों को बरगलाने के काम किए कि चुनाव में हम अगर जीतेंगे तो कब्रिस्तान करा देंगे। कुछ और लोग थे बोले कि हम 2 दिन में कब्रिस्तान करा देंगे, हम जीतेंगे तो अपना जमीन दे देंगे। और जब चुनाव खत्म हुआ और आप जब चेयरमैन बन गए हैं तो आपके कहीं आता पता नहीं है। हमारी पेपर बता रही है हमने लड़ा है और हमने जीता है, और उसका जीता जागता प्रमाण यहाँ पर पेपर है। इसलिए महाशय हर बिंदु का मेरे पास जवाब है। कुछ लोग मेरे गांव की बात उठाते हैं अतिक्रमण की, आप उसके बारे में जान लीजिए गांव के अतिक्रमण के बारे में कि गांव का अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश से टूटा है साभा यादव द्वारा। सीओ को पार्टी बनाया गया था, आवेदनकर्ता भी मैं नहीं था। और रही बात, आप तो बोल करके आए थे कि हम आएंगे तो अतिक्रमण हटाएंगे। आज कहाँ चले गए अतिक्रमण हटाएंगे? आज का बिहिया का अतिक्रमण कहाँ है? इसीलिए दलाली छोड़िए, लाल बहादुर महतो पर दलाली का आरोप मत लगाइए। लाल बहादुर महतो ने अपना बता दिया कि मेरी इनकम कहाँ से आती है, मैंने जमीन कैसे खरीदा। आप बताइए कि आपने पटना में जो फ्लैट लेने के लिए जो बयाना दिया है, महाशय बढ़िया से नगर पंचायत चलाइए। बीच में कोर्ट में केस चल रहा है, कहीं अगर चुनाव रद्द हो गया तो मालूम चलेगा कि आपका जो पैसा वहां दे करके आए हैं वो पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए बराबरी करने की कोशिश मत कीजिए। और मैं आपसे उलझना नहीं चाहता था, आप जानबूझ के छेड़ रहे हैं। इसलिए मेरा शौक नहीं है कि लाइव आकर के और आपके विरुद्ध बोलूं, क्योंकि आप क्या किए हैं और नहीं किए हैं ये मालूम है। एक बगल में बैठे हुए हैं बीडी कॉलेज के छात्र हैं, आप बिहिया की बात करते हैं। बिहिया बीडी कॉलेज जब जल रहा था तो मैं ही हूँ जो वीसी के ऊपर मुकदमा किया। यहाँ के तीनों प्रधानाचार्य जो अलग अलग कमेटी चला रहे थे, उनका अध्यक्ष सचिव सब पर मुकदमा किया, और मुकदमा करा करके लगभग 1000 छात्रों का अल हफीज कॉलेज से टैग करा करके परीक्षा दिलवाया। 2 दिन के अंदर सब लोगों का भविष्य खराब हो रहा था। और आप बात करते हैं, आप भी गए थे बीडी कॉलेज में, लोग जानते हैं किस तरह से कंप्यूटर लेकर के कौन भागा था और किस पर मुकदमा कराया गया था। आप एक आज रोना रो रहे हैं कि सीओ पे केस नहीं हो रहा है। आप रोने ही लायक हैं, क्योंकि आपके करेक्टर लोग जान रहे हैं मैं हूं जो मैंने वीसी पर केस कराया, और वीसी का पर आज भी केस चल रहा है और लोगों का परिचय हुआ। लाल बहादुर महतो का ये हस्ती ये औकात है, जब आंदोलन करते हैं तो जमीन से करते हैं। अभी वर्तमान में बिहिया थाना भवन जिसको सब लोगों ने मान लिया था, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए लगे थे। लोग बोले थे कि बिहिया में थाना नहीं बनेगा, काम लग गया तेगरा। लाल बहादुर महतो ने कहा था कि आप बिहिया के लोग मेरा साथ दें और थाना भवन बिहिया में ही रहेगा। और आप देख लीजिए कि रहा ही नहीं, आप लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए भर नौटंकी किया। मैंने थाना भवन का उद्घाटन तक करवा दिया और थाना कैंपस में ही करवाया। मैं बधाई आप लोग इस आप चैनल के माध्यम से वीडियो साहब और तत्कालीन सीओ साहब को भी देना चाहता हूं कि इन्होंने भरपूर साथ दिया और जमीन खोज करके निकाल दिया कि बिहिया में जमीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए आज मेरी कहने की मतलब थी कि जो इनके द्वारा बार बार बोला गया, उसके बाद हमको प्रेस में आकर करके बोलना पड़ा और इनके विरुद्ध लाइव आना पड़ा। इसलिए मैं बोलते हैं मर्यादित, अगर आप जहाँ जहाँ लाइव चलाए हैं महाशय अपना लाइव देख लीजिए, आप किस मर्यादा के लोग हैं। अपना केस उठा करके देख लीजिए किस मर्यादा में आप रहते हैं। इसलिए आपसे मैं क्या बात करूं, आप बात करने लायक मेरे किसी स्तर में नहीं है बात करने लायक। आप बात करते हैं झारखंड से लेकर बिहार तक लाल बहादुर महतो का अपना इतिहास रहा है। आप अगर दिखाइएगा तो 19 को 20 को केस दिखाइएगा कि यहाँ रोबड़ी में गए हैं, यहाँ आर्म्स में गए हैं, यहाँ ट्रेन में गए हैं। इसलिए लाल बहादुर महतो का बराबरी करने का प्रयास मत कीजिए। आप नगर पंचायत नगर चलाइए और अपने कद और अपने पद का प्रतिष्ठा रखिए, उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा तो हर एक बार सामना करना पड़ेगा। आपको एक तरह से झारखंड का भगोड़ा भी कहा जा रहा है।
इस पर क्या कहिएगा? अब उसके लिए तो मैं तो कह दिया कि झारखंड में आज भी मेरा घर है, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे आप बयान ले सकते हैं। झारखंड में मेरा घर, आज भी मैं झारखंड जाता हूँ, अभी फिर तुरंत किया था पूर्व मंत्री के साथ में, वहाँ घर है, वहाँ मेरा दुकान है, एक भाई वहाँ पर चाहे कि दुकान चलाते हैं मेरे घर में ही। मैं वहाँ हिंद मजदूर किसान पंचायत का सदस्य रहा हूँ, समता पार्टी का स्थापना काल में रहा हूँ, वहाँ का जदयू युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ, राजद का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ, राजद का जिला महासचिव रहा हूँ। कहीं पटना में जाकर के हमारे ऊपर FIR नहीं हुआ ना झारखंड में FIR हुआ। ये लाल बहादुर महतो का क्रेडिट है और आज भी मेरा क्रेडिट ये है। आप गए थे उस दिन CO के सामने, अरे महाराज कम से कम आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार सरकार का आदेश है, जो मोटेशन एक बार खारिज हो गया वो अंचलाधिकारी को करने का अधिकार नहीं है। आप उसके लिए लेकर के गए थे एक को, ये दलाली नहीं है तो क्या है? ये मीडिया के सामने से पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ से मोटेशन खारिज हो गया है वो मोटेशन के लिए आप DCLR के लिए जाते हैं? आपसे मैंने कहा कि जिस आप पोखरा के लिए आए वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के अंदर आता है। इन्होंने खुद कहा कि हमको मैडम से बतियाने का कुछ बहाना चाहिए। कौन सा बात करना चाहते थे महोदय? इसलिए मेरी तुलना मत कीजिए। और जो लोग बोल रहे हैं कि भगोड़ा वो गांव से खिदराए हुए लोग हैं, लाल बहादुर महतो आज भी गांव में है, वो जो बोलने वाले अस्तहीन व्यक्ति, उन लोग का मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ। अगर उन लोग का नाम रखूंगा तो मेरी जुबान गंदा हो जाएगी। जो गांव से खिदराए हैं, अभी महीना दिन पहले वो औरत के चक्कर में इतना कुटाए कि एक सप्ताह तक मुंह दिखाने लायक नहीं थे। वो लोग लाल बहादुर महतो के बारे में बात करेंगे? अच्छा, आरोप पर आरोप लग रहा है, आखिर पर्सनली मैटर आप लोगों का फिर मीडिया में आने का क्या मतलब बनता है? आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि मेरी इतिहास देख लीजिए कि मैंने कभी भी लाइव नहीं आया और ना ही मैंने आरोप प्रत्यारोप लगाया। उनके द्वारा आ करके मीडिया में एक बात कही गई कि एक सिक्योरिटी लेकर के दलाल वहाँ बैठा हुआ, जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि नगर पंचायत में वो रात में रहते हैं। वो पंचायत समिति का वो ऑफिस है, हम लोगों का ऑफिस, हम लोग दिन में काम के लिए वहाँ जाते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तब पूरे बिहार में हमको जाना पड़ता है, जब यहाँ रहेंगे तो कार्यालय में हम जाते हैं। वो आरोप लगाए कि एक सिक्योरिटी लेकर के दलाल वहाँ बैठा हुआ था। उस बात पर उनको बताना पड़ा कि दलाल मैं नहीं हूँ, दलाल आप हैं, और आपने जो किया वो दलाली है। मोटेशन जो खारिज होगा आप उसको कराने के लिए गए थे। कई जगह मामला है जहाँ पर आप दलाली के लिए जाने जाते हैं। लाल बहादुर महतो ने तो बता दिया कि हम जो जमीन लिए हैं 24 कट्ठा जमीन बेचाया है, तब उन लोगों ने वहाँ जमीन लिया है। आप बताइए कि जो वहाँ बुक कराया है कहाँ से आया? आपका गाड़ी में तेल कहाँ से आ रहा है? आपका पेमेंट कितना है महोदय? नगर पंचायत से पेमेंट कितना आपको मिलता है? एक वो गाड़ी पर बोर्ड लगा करके घूमते हैं प्रेस। आप प्रेस है कि अध्यक्ष है? अपना परिचय तो दीजिए। रात में आप 5 बजे के बाद जो वहाँ मुजरा करवाते हैं और जो कार्यालय में रहते हैं, क्या नगर पंचायत कार्यालय किसी का बाप का है? नगर पंचायत कार्यालय में आप रात में रह करके रहते हैं, उसको घर बना लिया है और कहाँ कहाँ से लोग लाकर रखते हैं। अगर नहीं अगर है तो CCTV आप डिलीट मत कीजिएगा, हम उसका जांच करवाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि रात में आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं और बाहर के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। इस विषय पर जो लोग बोल रहे हैं कि लाल बहादुर महतो दलाली करते हैं, ब्लॉक में बैठ के दलाली करते हैं, लाल बहादुर महतो दलाली करते हैं। 2018 से हम जुड़े हैं और हर रोज हम यहाँ पर बैठते हैं। हर रोज 2, 4, 5, 10 लोग आते हैं और निस्वार्थ भाव से, एक कार्यकर्ता की वजह से सभी को निदान करते हैं, निस्वार्थ, एकदम एक पैसा नहीं लेते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो अपना गिरवान पहले झाँक ले, झाँकने के बाद किसी का आरोप लगाए। ये अपना परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय पूरा नाम हुआ विशेंद्र कुमार यादव, ग्राम भोजाचल। ये आरोप लगाओल गई कि लाल बहादुर महतो जौन बाटे के छोटक कुशवाहा केस में गवाही ना देने और जा करके विरोधी से मिल गई। रावा हम के जिला अध्यक्ष बानी और जौन केस में हम गवा रहे हैं रणविजय बहादुर छोटक कुशवाहा उनकर बड़ भाई भी बानी। रावा हम लोग के सामने बानी, रावा बताएं कि क्या ये बात सही है कि लोग गलत हमारा आरोप लगा होता है? बड़ा कुशवाहा बोल रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। बोली तनी से सुनल चाहता लोग, बोली।
ये आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं जो किसी भी तरह का किसी पर लांछन लगा देते हैं। लाल बहादुर लड़ाकू व्यक्ति है, सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मैं जिसके साथ रहता हूँ और नहीं रहूँगा तो नहीं रहूँगा। ये दलाल लोग लाल बहादुर महतो पर ऊपर लाल बहादुर महतो पर आरोप लगाने का मतलब हुआ कि आकाश पर थूकना, और जो लोग थूकेंगे उनके चेहरे पर ही पड़ेगा। लाल बहादुर महतो बिना कमीशन का कुछ काम नहीं करते हैं, तो हम तो इनको 2013-14 में पहचानते भी नहीं थे। हम लोग का 2 दिन बाद परीक्षा होने वाली थी बीडी कॉलेज में, और हम लोग पूरे संख्या में लड़कों और लड़कियां यही चौक पर, पिया चौक पर धरना पर बैठ गए थे कि परसों परीक्षा होने वाला है, और आज तक हम लोग को एडमिट कार्ड नहीं मिला। उस वक्त शाम के समय में बहुत सारे लड़के थे, लग रहा था कि हम लोग का परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, हम लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। तब इन्होंने चौक पे जब आए और बोले कि भाई इनमें कौन क्या है, चलो हम देखते हैं, डीएसपी साहब से केस लिखवाते हैं, तभी कुछ मामला होगा। जबकि बार बार थाना प्रभारी द्वारा कहा जा रहा था कि आप लोग धरना तोड़ दीजिए। हम लोग नहीं माने, लेकिन जब इन्होंने आए और ये बात बोले तो हम लोग इनके साथ गए, और थाना में डीएसपी साहब को इन्होंने बुला करके और उन तीनों महोदय पर एफआईआर करवाए, जिनके लिहाज में हम लोग के 1 दिन बाद एडमिट कार्ड आ गया, और तुरंत ऑल ऑफिस कॉलेज से जोड़ करके हम लोग का परीक्षा हुआ। तब जाकर हम लोग का भविष्य संवरा। और ये कहते हैं लोग कि झारखंड में इनका क्या है। हमने झारखंड में जाकर के देखा है कि वहाँ का जो कदावर नेता ढूलू महतो विधायक हैं बाघमारा का, आज उन्होंने खुद को भैया के साथ में हम लोग का इज्जत किया। इनका भी उतना ही कद है, उतना ही वहाँ पर ही है, और भैया के वहाँ अपना घर है जो बाईपास के बगल में ही है। हम लोग ने जाके देखा है वहाँ पे भैया की क्या इज्जत है। ये आरोप लगावल गई कि लाल बहादुर महतो जौन बाटे के छोटक कुशवाहा केस में गवाही ना देने और जा करके विरोधी से मिल गई। मन रावा हम के जिला अध्यक्ष बानी, और जौन केस में हम गवा रहे हैं रणविजय बहादुर छोटक कुशवाहा उनकर बड़ भाई भी बानी। रावा हम लोग के सामने बानी, रावा बताएं कि क्या ये बात सही है कि लोग गलत हमारा आरोप लगा होता है। नंबर निकालिए, लोग लाइव नंबर मैंने गलत दूसरा पे लगा। बड़ा कुशवाहा बोल रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। बोली तनी से सुनल चाहता लोग, बोली। ये आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं जो किसी भी तरह का किसी पर लांछन लगा देते हैं। लाल बहादुर लड़ाकू व्यक्ति है, सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मैं जिसके साथ रहता हूँ और नहीं रहूँगा तो नहीं रहूँगा। ये दलाल लोग लाल बहादुर महतो पर ऊपर लाल बहादुर महतो पर आरोप लगाने का मतलब हुआ कि आकाश पर थूकना, और जो लोग थूकेंगे उनके चेहरे पर ही पड़ेगा।